फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। सो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगो फेज 1 का पार्ट नंबर 20। ठीक है, सो पार्ट 20 में हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जानेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब मैंने बोल तो दिया, अब देखते हैं टाइम परमिट करता है कि नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। सो पार्ट 20 है ना। तो पहला क्वेश्चन जो है पार्ट 20 में वो है कोसेक 4π/3। ठीक है, तो कोसेक पाई प्लस π/3 लिख सकते हैं। अब यहां पे देखो, पाई वाला लाइन है ना, मतलब हॉरिजॉन्टल वाला लाइन है, तो नो चेंज वाला लाइन है। ऑड पाई है, इवन पाई है, इसको बाद में देखेंगे। नो चेंज है, नो चेंज वाला लाइन है, तो कोसेक π/3, π/3 मतलब 60 डिग्री होता है वैसे। एनीवेज, अब जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे उससे आगे की तरफ π/3 है ना, पाई प्लस π/3 यानी 180 से ज्यादा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट है ये। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक निगेटिव, क्योंकि साइन निगेटिव होता है, कॉस निगेटिव होता है, तो निगेटिव। तो कोसेक 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो कोसेक 60 डिग्री कितना होगा, 2/√3। तो फाइनल आंसर इज -2/√3। और एक क्वेश्चन, कॉट 5π/4, तो कॉट पाई प्लस π/4। ओके, अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन है, नो चेंज वाला लाइन है, तो ये कॉट का तो कॉट ही रह जाएगा, कॉट π/4। ओके, पाई प्लस π/4 यानी थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, 10 मतलब 10 का रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव होगा, तो सेम। तो कॉट π/4 यानी 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। अभी सामने आने वाले सेशंस में मैं आपको पूरा टेबल भी बताने वाला हूं। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं, फिलहाल अभी तक मैंने 20-21 सेशंस खत्म कर लिए हैं, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये वैल्यूज पता है। फिर भी मैं डिस्कशन एक करने वाला हूं इसके ऊपर। साइन -420 डिग्री इंटू डॉट मतलब मल्टीप्लाई है, कॉस 390 डिग्री प्लस कॉस -660 डिग्री इंटू साइन 330 डिग्री। ओके, तो ये एक प्रूफ वाला क्वेश्चन है। प्रूफ दैट दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोग LHS से ही शुरू करेंगे, है ना, RHS में तो कुछ रखा नहीं है। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने माइनस थीटा इफेक्ट पढ़ लिया है। सो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा इंटू कॉस 390 डिग्री। कॉस इस माइनस को निकल जाएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा इंटू साइन 330 डिग्री। ओके, तो माइनस साइन इसको मैं लिख सकता हूं 2π प्लस 60 डिग्री, है ना। 420 डिग्री क्या होता है, 360 प्लस 60, 360 इज 2π। इसको मैं लिख सकता हूं 2π प्लस 30 प्लस इसको मैं लिख सकता हूं कॉस 4π माइनस 60। कैसे, देखो 660 है ना, तो 4π, तो 2π कितना होता है 360, उसका डबल 4π कितना होता है 720, 720 से 60 कम इंटू साइन, दिख रहा है क्या, ढक गया होगा ना, चलो कोई नहीं, मैं समझा दूंगा आप सबको। साइन 2π माइनस 30, ये कवर हो गया ना पूरा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आप लोग बस देख लो, हाँ देख लो आप लोग। ठीक है, दिख रहा है, यहाँ पे मैं लेजर पॉइंटर से बता देता हूँ। ये वाला पार्ट आप लोग फोकस कर लो, यहाँ पे कहाँ गया यार, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट फोकस कर लो। सो कॉस 4π माइनस 60 इंटू साइन 2π माइनस 30। ठीक है, तो वापस से आ जाऊं क्या मैं स्क्रीन पे,
चलो आ जाता हूँ मैं। अरे यार, चलो आई एम बैक। एनीवेज, तो ये तो हो गया, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग? माइनस साइन, अब देखो 2 पाई प्लस 60, यानी 360 से फिर घूम के हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब कुछ पॉजिटिव ही होगा, और क्योंकि 2 पाई है, 2 पाई इवन पाई है, तो वैसे भी नो चेंज होगा, ठीक है। ये भी सेम होगा, 2 पाई प्लस समथिंग है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सब पॉजिटिव है, और 2 पाई है तो नो चेंज होगा। यहां पे देखो 4 पाई माइनस 60, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, माइनस किया ना हमने, वैसे तो नो चेंज है, वैसे तो नो चेंज है, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में चलेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, सही बात है। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इनटू साइन 2 पाई, 2 पाई है तो नो चेंज है, तो साइन 30 आएगा, और 2 पाई माइनस 30 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, साइन निगेटिव होगा, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं हम लोग, क्या आया, माइनस माइनस साइन 60, साइन 60 कितना होता है, √3/2 इंटू कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 60, सॉरी कॉस 60 साइन 30, प्लस नहीं होगा यहाँ पे, साइन 30 से पहले जो माइनस है वो यहाँ पे आ जाएगा। कॉस 60 हाफ होता है, साइन 30 भी हाफ होता है, तो ये हो गया -3/4 और -1/4। एलसीएम अगर ले लें 4, तो -3 -1 इज इक्वल्स टू -4/4, आंसर आ गया -1, ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। यहां पे कंप्लीमेंट का स्पेलिंग PLE होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स बहुत सिंपल चीज है। फॉर एनी थीटा, फॉर एनी थीटा 90 minus theta, basically 90 degree minus theta is the complementary angle. Complementary angle, जैसे कि आप देख लो, अगर मैं बोलूं साइन 18 डिग्री, उसको मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 72 डिग्री, 90 माइनस 72, और साइन 90 माइनस 72, 90 माइनस 72, पता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव आंसर तो आएगा ही, और 90 यानी वर्टिकल लाइन में तो चेंज होगा, तो चेंज होके क्या हो जाएगा, cos 72। तो यहाँ पे जो आपको ये दोनों एंगल्स दिख रहे हैं, एक 72 डिग्री और एक 18, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिला के 90 होते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये दोनों और ये दोनों ऐड करूं तो थीटा कट जाएगा, 90 होगा, ठीक है। तो इसके और भी एग्जांपल्स मैं लिख सकता हूं, जैसे cot 36 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 54 डिग्री, तो 54 और ये जो 36 है ये मिला के 90 होता है। जैसे मान लो sec 43 डिग्री इज इक्वल्स टू cosec 47 डिग्री, ये दोनों मिला के 90 होते हैं, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, ये भी बहुत सी सिंपल सी चीज है। एक फॉर एनी थीटा, फॉर एनी थीटा 180 माइनस थीटा इज द सप्लीमेंट्री एंगल। इज द सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे आप देख सकते हो कि जैसे मान लो साइन 120 डिग्री है, ठीक है, इसको मैंने लिखा साइन 180 डिग्री माइनस 60, है ना, सही है। ओके 180 माइनस 60, साइन 180 माइनस 60 मतलब साइन पाई माइनस 60, तो पाई से कम यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आएगा, तो आंसर पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है, आंसर पॉजिटिव निकलेगा। और
ये हॉराइजेंटल लाइन है यानी नो चेंज, नो चेंज, तो साइन 60 होगा। ओके, अगर मैं लिखूं लाइक साइन 150 डिग्री तो क्या होगा, ये डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं साइन 30। अब मुझे ये समझ में आ गया कि ये 120 और ये 60 ये दोनों मिलके 80 होना 180 होना चाहिए, जैसे कि ये थीटा और ये 180 माइनस थीटा, थीटा थीटा कैंसिल 180 हो गया, ये 150 और ये 30 मिलके 180 होना चाहिए। अगर मैं और एक लिखता हूं, और एक अगर मैं लिखूं जैसे कोसेक मान लो कुछ भी कोसेक 135 डिग्री इज इक्वल्स टू कोसेक 45 डिग्री, है ना। क्यों, क्योंकि ये 135 और 45 मिलके कितना हो गया 180 हो गया। तो सिमिलरली अगर मैं लिखूं कॉस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री, कैसे, क्यों होगा ये, क्योंकि ये 120 और 60 मिलके 180 हो गया। बट यहाँ पे ब्लंडर क्या कर दिया आप सबने, यहाँ पे माइनस होगा कॉस 120 डिग्री, मतलब कॉस 180 माइनस 60, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो नो चेंज, तो कॉस 60 तो आएगा, बट 180 माइनस 60 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है भाई, कॉस पॉजिटिव नहीं होता, तो सामने आएगा निगेटिव। सो ध्यान देना है, ठीक है। बी कॉशियस, मैं लिख देता हूं यहां पे बी कॉशियस, गॉट इट। चलो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, अगर पसंद आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको झट से और फट से मिलते रहे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखो, सबका ध्यान रखो, स्टे सेफ, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड, साइनिंग ऑफ।